वेलकम बैक टू जीके स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स एक मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 है, इसीलिए x प्लस वाई बराबर में 10 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन है। फिर कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से ज़्यादा है। यह नंबर ऑफ बॉयज x है और नंबर ऑफ गर्ल्स y है। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y 4 ज़्यादा है, तो हमें x में भी 4 ज़्यादा करने पड़ेंगे तभी y के इक्वल होगा। तो यहाँ पर x में 4 ऐड किया गया है तब y के इक्वल हुआ है। अब y को बराबर के लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर प्लस 4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आएगा -4। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब x के जगह पर 0 पुट करेंगे। तो x के जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस में y है तो यहाँ पर प्लस y लिख देंगे, बराबर इक्वल्स टू में 10 है तो यहाँ पर इक्वल्स टू में 10 लिख देंगे। अब 0 को जब y से ऐड करेंगे तो y आएगा, बराबर में 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। उसके बाद जब y के जगह अब 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 बराबर में 10 हो जाएगा। इक्वल्स टू में 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई बराबर -4 में x के जगह पर लिख देंगे 0, तो 0 माइनस वाई बराबर -4 हो जाएगा। अब 0 में माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस वाई, इक्वल्स टू में -4 है तो यहाँ पर -4 लिख देंगे। माइनस माइनस दोनों जगह कैंसिल कर देंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा। एक बार फिर से सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर -4 हो जाएगा। अब y के जगह पर 0 रख देंगे तो x माइनस 0 बराबर में -4 आ जाएगा। अब x माइनस 0 बराबर में x हो जाएगा, बराबर में इधर -4 है तो यहाँ पर -4 लिख देंगे। अब नीचे दो बॉक्स बनाएंगे। यहाँ x के जगह पर 0 है, नीचे के बॉक्स में x के जगह पर 0 लिख देंगे और y बराबर 10 है तो y के जगह पे 10 लिख देंगे। फिर y के जगह पर 0 रखा गया है तो x बराबर 10 आया है, तो यहाँ पर x के जगह पर 10 लिख देंगे और फिर y के जगह पर 0 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार जब x में 0 रखा गया है तो y बराबर 4 आया है, तो यहाँ x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 4 रखेंगे सेकंड बॉक्स में। फिर जब y के जगह 0 रखा गया है तो x बराबर -4 आया है, तो सेकंड बॉक्स में x बराबर -4 लिख देंगे और y बराबर 0 लिख देंगे। अब इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब फर्स्ट बॉक्स में x बराबर 0 है और y बराबर 10 है, तो y बराबर 10 इस जगह पे हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 10। ठीक इसी प्रकार फर्स्ट बॉक्स में x बराबर 10 है और y बराबर 0 है, तो अब x बराबर 10 यहाँ पर है तो इस जगह पर हो जाएगा 10 0, जहाँ पर 10 बराबर x है और 0 बराबर y है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे स्केल की मदद से। इस तरह एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब सेकंड बॉक्स में x बराबर 0 है और y बराबर 4 है, तो y का 4 इस जगह है तो ये हो जाएगा 0 4। उसके बाद सेकंड में है -4 और 0, x बराबर -4 y बराबर 0, तो x का -4 इस जगह पर है तो ये हो जाएगा -4 और 0। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को मिला करके ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह।
अब दोनों स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा? जब इस पॉइंट से नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3, और इस पॉइंट से जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा 7, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो 3 है एंड 7 है। नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है और नंबर ऑफ बॉयज 3। सेकंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that one pen। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का कोस्ट टुगेदर 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का कोस्ट 46 रुपये है। हमें पेन और पेंसिल्स दोनों के कोस्ट फाइंड आउट करने हैं। लेट द कोस्ट ऑफ वन पेंसिल बी x एंड कोस्ट ऑफ वन पेन बी y। माना कि एक पेंसिल का कोस्ट x है और पेन का कोस्ट y है। क्वेश्चन में दिया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट ₹50। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। फिर दिया है 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का कोस्ट 46 है, तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम यहां लिख लेंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब x के जगह पर 3 रखेंगे, तो 5 इंटू में 3 प्लस 7y है 7y लिख देंगे, और बराबर में 50 है 50 लिख देंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, प्लस में 7y है 7y लिखेंगे और इक्वल्स टू में 50 लिख देंगे। उसके बाद 7y बराबर में लिख देंगे, 15 को जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -15 हो जाएगा, तो बराबर में 50 माइनस 15 लिख देंगे। 7y बराबर 50 में 15 घटा देंगे तो 35 आएगा। अब 35 को 7 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह y का वैल्यू 5 आया। ठीक, एक बार फिर से 5x प्लस 7y बराबर 50 फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेंगे। अब की बार x के जगह पर 10 लिखेंगे, तो 5 इंटू 10 प्लस 7y है तो 7y लिख देंगे, इक्वल्स में 50 लिख देंगे। उसके बाद 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, प्लस में 70y और इक्वल्स टू में 50 लिख देंगे। अब 50 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -50 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 7y बराबर 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 50 में 50 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार y बराबर 0/7 हो जाएगा। इस 7 को 0 के नीचे लिख देंगे, तो 0/7 का मतलब 0 हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 0। अब यहाँ पर x और y के जगह पर उनका वैल्यूज लिख देंगे। यहाँ पर x के जगह पर 3 लिखा गया है, तो यहाँ पर x के जगह पर हम 3 लिख देंगे। फिर y का वैल्यू 5 आया है, तो यहाँ पर y का वैल्यू 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर x के जगह पर जब 10 लिखा गया तो y बराबर 0 आया, तो x के जगह पर 10 लिख देंगे और y के जगह पर 0 लिख देंगे। अब सेकंड इक्वेशन को लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y बराबर में 46। यहाँ पर भी x के जगह पर हम 3 लेंगे, 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर में 46 लिखेंगे। 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, प्लस 5y बराबर में 46 लिखेंगे। अब 21 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -21 आएगा, तो सबसे पहले 5y को यहाँ लिख लेंगे, बराबर में 46 है तो यहाँ 46 ही रहेगा, और 21 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -21 हो जाएगा। अब 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 बराबर में हो जाएगा 25। अब 25 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, तो इस प्रकार y बराबर 5 हो जाएगा। अब फिर से सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर दोबारा लिखेंगे, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब x के जगह पर -2 लिख देंगे, तो 7 माइनस 2 बराबर में -14 आएगा, फिर प्लस 5y लिखेंगे और इक्वल्स टू में 46 लिख देंगे। अब 5y बराबर 46, अब -14 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो +14 यहाँ पे हो जाएगा। अब 5y बराबर 26 और 14 को ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा,
तो इस प्रकार y बराबर 12 आ गया। अब सेकंड इक्वेशन में देखिए, जब x की वैल्यू 3 है तब y बराबर 5 आया है, तो हम x की जगह 3 लिख देंगे और y के जगह 5 लिख देंगे। ठीक इसी तरह जब x के जगह पर -2 रखा गया है तो y का वैल्यू 12 आया है, तो सेकंड बॉक्स में x बराबर -2 लिखेंगे और फिर y बराबर 12 लिख देंगे। फर्स्ट बॉक्स में x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 एंड 5, जहां पर x बराबर 3 है और y बराबर 5 है। फिर x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट इस जगह पर होगा 10 0। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। फिर सेकंड बॉक्स में x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर सेम पॉइंट होगा 3 एंड 5। फिर सेकंड में x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू 12 है। -2 इस यहाँ पर है और 12 इस जगह पर है, y का 12 इस जगह पर है। दोनों पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे इस जगह पर, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2 एंड 12। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, तो दोनों स्ट्रेट लाइन इस जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 एंड 5।